गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास में सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 2 के अंदर चुनाव में संपादित विभिन्न प्रक्रियाएं यानी कि चुनाव में किस प्रकार से जो ये प्रक्रियाएं हैं संपादित की जाती है, किस तरह चुनाव में घोषणा होगी, चुनाव में इसका प्रत्याशियों का चयन होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनाव की विभिन्न प्रक्रिया को आज हम देखेंगे। यहाँ पर चुनाव, इससे पूर्व हमने चुनाव के बारे में जाना और चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन के माध्यम से और पहले मतपेटी के माध्यम से होता था, उसके बारे में हमने इससे पूर्व जानकारी प्राप्त की। अब आज हम यहाँ पर चुनाव में संपादित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली प्रक्रिया है निर्वाचन तिथियों की घोषणा। यहाँ पर चुनाव जो अधिकारी होता है वो लोग देश के मामलों में संचालन के लिए जो निश्चित अवधि के बाद प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव में चुने हुए प्रत्याशियों के कार्यकाल का समय बीत जाता है, उसके बाद दूसरे प्रत्याशियों को मौका मिलता है। जैसे एक समय निश्चित कर दिया जाता है, उसके बाद दूसरे प्रत्याशियों को अवसर दिया जाता है और दूसरे प्रत्याशियों के चुनाव की घोषणा की जाती, तिथियों की घोषणा की जाती है। यदि जनता उसके कार्य व्यवहार से खुश होती है तो फिर क्या होता है, वापस पुनः वो प्रत्याशी दोबारा चुनाव में जीत जाता है और इस प्रकार से आ जाता है। तो चुनाव आयोग यहाँ पर निर्वाचन की तिथियों की घोषणा करती है। जैसे प्रथम जो चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों का समय, जो निश्चित समय वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद पुनः चुनाव होते हैं और वापस चुनाव की तिथियां घोषित की जाती है और इस प्रकार से प्रत्याशियों को चुना जाता है। दूसरा यहाँ पर होता है प्रत्याशियों का चयन। प्रत्याशी अपना नाम का प्रस्ताव करने वाला, उसका समर्थन रिटर्निंग जो अधिकारी होता है उसके पास अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशी अपना चयन करने के लिए एक नामांकन दाखिला होता है, करते हैं। इसमें प्रत्याशी एक से अधिक नामांकन में दाखिला कर सकता है, परंतु 4 से अधिक नहीं। केवल यहाँ पर एक प्रत्याशी 4 नामांकन पर दाखिल कर सकता है, नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, परंतु 1 से अधिक तो करेगा पर 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन दाखिले के आधार पर उसका नामांकन सूची में डालता है। दूसरा है नामांकन पत्र दाखिल करना, उसकी जांच एवं नामांकन वापस। प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है और उसकी जांच पड़ताल की होती है और जांच पड़ताल के बाद वो अपना नाम वापस भी ले सकता है। जैसे प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में चुनाव में होना चाहिए, अगर चुनाव में नहीं है तो इस तरह से उसका जो नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। क्योंकि अगर उसका नामांकन सूची में या चुनाव जो सूची मतदाता सूची उसमें अगर उसका नाम नहीं है तो उसका जो नाम है वो खारिज कर दिया जाता है, तो वो नामांकन वापस ले सकता है। तो इस तरह से पहले नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, तो उसके बाद उसकी जांच होती है। जांच में अगर वो सही नहीं पाया जाता तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। फिर नामांकन अगर वो चाहे तो वापस भी ले सकता है। फोर्थ है चुनाव चिन्हों का आवंटन। जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके अलग अलग चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है। तो किस प्रत्याशी को किस प्रकार का चुनाव चिन्ह दिया जाता है। चुनाव चिन्ह 2 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला तो जो निरक्षर बिना पढ़े जो व्यक्ति हैं केवल चिन्ह के माध्यम से ही क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं कि भाई किस चिन्ह पर हमें मोहर लगानी है। तो यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह का आवंटन 2 आधार पर किया जाता है। एक तो जो निरक्षर व्यक्ति है उनके आधार पर, दूसरा है निर्दलीय जो प्रत्याशी के द्वारा उत्पन्न उनके समस्याओं से बचने के लिए
किया जाता है। तो इस तरह से दो आधार पर नामांकन यहाँ पर आवंटन चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन होने के बाद चुनाव प्रचार अभियान, जो प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह आवंटन हो जाता है, चुनाव चिन्ह के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करता है। और प्रचार प्रसार के बाद ये चुनाव में प्रचार प्रसार एक तो जैसे विधानसभा या किसी सदस्य का जब चुनाव होता है तो उसमें 5,000 या 10,000 की राशि जमानत के तौर पर रखी जाती है। इसी तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रचार प्रसार के बाद फिर चुनाव अधिकारी जैसे हमारे चुनाव प्रचार प्रसार होने जैसे कि उसकी तिथि घोषित कर दी जाती है। चुनाव की जब तिथि आती है, जब निश्चित तिथि के 48 घंटे से पूर्व, जैसे चुनाव की जब तिथि घोषणा हो जाती है कि भाई आज इस तारीख को 9 को या 10 को जो भी तारीख दी जाती है उस तारीख को इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, उस निश्चित तारीख के 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार को रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार से चुनाव अधिकारी अपने अधिकारियों सहित इसमें मतदाता स्थल पर एक पीठासीन अधिकारी, 2 अधिकारी, 1 सेवक नियुक्त करते हैं। वो इस प्रकार से अधिकारी चुनाव के अभियान के बाद वहां नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा। अन्य जो प्रक्रियाओं के बाद जब इलेक्शन समाप्त हो जाते हैं, मतदान हो जाते हैं, उसके बाद मतदान की गणना की जाती है। और यहाँ पर विभिन्न अधिकारी मौजूद होंगे, मतदान की गणना होती है। गणना के बाद जो बहुमत है, बहुमत के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से मतगणना और मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी विजय होता है, जिसे बहुमत मिल जाता है, वह विजय घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर चुनाव परिणाम में मतदान पूर्ण होने के बाद वोटिंग मशीनों को सील बंद करके पीठासीन अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है, क्योंकि जब भी चुनाव की मतगणना होती है, मतदान डालने के बाद गणना से पूर्व पीठासीन अधिकारी को पेटियां से पूर्ण कर दी जाती है। अगला है इसमें चुनाव याचिकाएं। प्रत्याशी चुनाव याचिका के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकता है। चुनाव याचिकाएं जैसे अगर उसे लगे चुनाव में कोई धांधली हुई है या किसी प्रकार की गलत चुनाव प्रक्रियाएं हुई हैं, तो वह अपनी याचिका के माध्यम से, चुनाव याचिका के माध्यम से आवाज उठा सकता है। तो यहाँ पर चुनाव में जो संपादित विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, पहले तो निर्वाचन में तिथियों की घोषणा कर दी जाती है, भाई कौन सी तिथि को इलेक्शन होगा या चुनाव होगा। फिर प्रत्याशियों का चयन होगा कि कौन कौन सा कैंडिडेट किस किस जगह पर और कहाँ पर किस तरह का, किस जाति का या किस कौन सा कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। अपना नामांकन पत्र उसकी जांच की जाती है, अगर वो सही नहीं पाया जाता उससे निरस्त कर दिया जाता है और नामांकन पत्र वापस चाहे तो वो ले सकता है। इसे चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 2 तरह से होता है। यहाँ चुनाव चिन्हों का आवंटन चित्र के माध्यम से होता है और प्रत्याशियों के माध्यम से होता है। चुनाव प्रचार अभियान। चुनाव प्रचार अभियान, चुनाव में जो प्रत्याशी को अपने चिन्हों का आवंटन हो जाता है तो वो अपने चिन्हों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करता है और जनता को अवगत कराता है और जनता अपने मत के अनुसार मतदान करती है। चुनाव अधिकारी होते हैं एक पीठासीन अधिकारी और 2 अधिकारी और 1 सेवक के रूप में
इस प्रकार होती है। मतगणना होती है, उसके बाद मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा होती है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद चुनाव याचिका, अगर उसे ये लगे कि चुनाव में कुछ गलतियां हुई हैं तो वो अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो निम्न बिंदुओं के आधार पर हमने आज देखा किस प्रकार से चुनाव संपादित की जो विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं उनके आधार पर ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। चुनाव में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ही चुनाव कराए जाते हैं। धन्यवाद।